हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्री लाइफ विद बलराम पर। आज की इस क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं 2024 का वीड मैनेजमेंट का पेपर, जो कि आपका 4th सेमेस्टर का है। आइए हम देखते हैं इसमें कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं और उनके क्या आंसर्स हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका था जो कि 2024 में था, निम्नलिखित में से कौन सा बाजरे की फसल में पाया जाने वाला पराश्रयी खरपतवार है। पराश्रयी मतलब पैरासाइट्स पूछा गया है, पैरासाइट वीड्स पूछा गया है, कौन सा था। तो कौन सा है आपका बाजरे का, तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो आपका सही है, स्ट्राइगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से खरपतवार नाशी का प्रयोग धान की फसल में अंकुरण से पूर्व किया जाता है। तो धान की फसल में कौन सा किया जाता है, बूटाक्लोर, प्रिटलाक्लोर, पेंडामिथिलिन या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ ऑप्शन डी जो है वो आपका सही है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, डैश डैश खरपतवार नाशी का व्यापारिक नाम राउंडअप है। पूछा गया है कि किस खरपतवार नाशी का नाम जो है व्यापारिक नाम राउंडअप है। तो कौन सा है, ग्लाइफोसेट, पेंडामिथिलिन, एलाक्लोर या फिर पेटलाक्लोर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वो सही है, ग्लाइफोसेट का व्यापारिक नाम राउंडअप है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धतना परजीवी खरपतवार है। अर्धतना परजीवी मतलब सेमी स्टेम पैरासाइट वीड पूछा गया है। तो लॉरेंथस या कस्क्यूटा या ओरोबंकी या फिर स्ट्राइगा। तो लॉरेंथस जो है वो आपका अर्धतना परजीवी खरपतवार है, ए ऑप्शन सही है यहाँ पर। नेक्स्ट है, गेहूं के खेत में नकलची खरपतवार के उदाहरण हैं गेहूं का मामा, बथुआ, जंगली जई या फिर उपरोक्त या फिर ए और सी दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो है आपका ऑप्शन डी यहाँ पर सही है, ए और सी दोनों, ठीक है, गेहूं का मामा और जंगली जई। नेक्स्ट है, जाइगोग्रामा बाइकोलोराटा की पत्तियों को खाने वाला भृंग है, जलकुंभी, गाजर घास या जरामन या ये सभी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो सही है, गाजर घास। नेक्स्ट है, वे खरपतवार नाशी जो मिश्रित पादप प्रजाति में से कुछ प्रजातियों को खत्म करते हैं कहलाते हैं। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 7 का जो है ऑप्शन ए सही होगा, आपका वर्णात्मक शाकनाशी कहलाते हैं। नेक्स्ट है, अर्ध जड़ परजीवी खरपतवार का उदाहरण है लॉरेंथस, कस्क्यूटा, स्ट्राइगा या ओरोबंकी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो है आपका यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो सही है। नेक्स्ट है, शाकनाशी प्रभाव दर्शाने वाला प्रथम रसायन है। तो शाकनाशी प्रभाव दर्शाने वाला जो प्रथम रसायन था वो आपका कौन सा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही है, 2,4-D। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अंकुरण उपरांत वर्णात्मक शाकनाशी है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो सही होगा, 2,4-D। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अवर्णात्मक संपर्क शाकनाशी है। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन ए जो है वो आपका सही है, पैराक्वाइड। नेक्स्ट है, ग्लाइफोसेट एक शाकनाशी है, संपर्क वर्णात्मक मतलब कि कांटेक्ट है, सिलेक्टिव है, नॉन सिलेक्टिव एंड ट्रांसलोकेटेड है या फिर सिलेक्टिव एंड ट्रांसलोकेटेड है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो सही है, ये आपका नॉन सिलेक्टिव एंड ट्रांसलोकेटेड है, ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है, कौन सा शाकनाशी ट्राइजीन समूह का नहीं है, एट्राजीन, मेट्रीब्यूजिन या फिर एमिट्रिन या 2,4-D। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है वो सही है, 2,4-D। नेक्स्ट है, आइसोप्रोट्यूरान की क्रिया विधि है, जड़ अवरोधक है, प्ररोह अवरोधक है, प्रकाश संश्लेषण अवरोधक है या अमीनो अम्ल अवरोधक है। तो ये जो है आपका ये आपका क्या है, प्रकाश संश्लेषण अवरोधक, ऑप्शन सी सही होगा यहाँ। नेक्स्ट है, शाकनाशियों की गैस के रूप में उड़कर होने वाली क्षति दशाओं में अधिक होती है, किन दशाओं में पूछा गया है, अधिक होती है, ठंडी दशा में, गर्म दशा में, आर्द्र दशा में या फिर शुष्क दशा में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही है, गर्म दशा में। नेक्स्ट है, शाकनाशी का निच्छालन डैश डैश मृदाओं में अधिक होता है, किन मृदाओं में पूछा गया है होता है, बलुई मृदाओं में, बलुई दोमट में, चिकनी दोमट में या फिर दोमट में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही है, बलुई मृदाओं में।
नेक्स्ट है ट्राइजीन प्रतिरोधी कनोला एक का उदाहरण है। पारजीनी है, अपारजीनी है, या दोनों ए बी और दोनों हैं, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो सही है, नॉन ट्रांसजेनिक है, ठीक है, अपारजीनी है। अगला क्वेश्चन है एक संपर्क आवरणात्मक तथा मृदा में शून्य अवशेष प्रभाव रखने वाला शाकनाशी है। पैराक्वाइट, टेट्राजीन 2,4-D या ब्रोमोसिल। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो है आपका ऑप्शन ए सही है, पैराक्वाट। नेक्स्ट है एलाक्लोर की फसल में अंकुरण से पूर्व प्रयोग किया जाने वाला एक प्रभावी शाकनाशी है। मक्का, सोयाबीन, ए और बी दोनों, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो है एलाक्लोर जो है वो आपका ए और बी दोनों, मक्का और सोयाबीन दोनों में यूज किया जाता है। अगला है DWSR में स्थित है। भोपाल, इंदौर, लखनऊ या जबलपुर। ये आपका कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है आपका जबलपुर में स्थित है। ऑप्शन डी जो है यहाँ पर सही है। निम्नलिखित में से कौन सी सत्य वर्णनात्मक कहलाती है? रासायनिक वर्णनात्मकता, भौतिक वर्णनात्मकता, या जैविक वर्णनात्मकता, या कालक्रमबद्ध वर्णनात्मकता। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो है आपका ऑप्शन सी सही है, जैविक वर्णनात्मकता। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी खरपतवार प्रबंधन की सस्य वैज्ञानिक विधि है? हस्त निराई, बीज की सफाई, आग लगाना, या फसल चक्र। तो यहाँ पर आपको कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 22 का जो है ऑप्शन डी से होगा, फसल चक्र। नेक्स्ट है विश्व में उत्पादित प्रथम चयनात्मक शाकनाशी कौन सा है? बोर्डो मिक्सचर, 2,4-D, सोडियम नाइट्रेट, या एट्राजीन। तो यहाँ आपका ऑप्शन बी सही है, 2,4-D। नेक्स्ट है शाकनाशी का सर्वाधिक न्यूनतम परिवार है। सल्फोनिल यूरिया, ट्राइजीन्स, बेंजोइक अम्ल, या कार्बामेट्स। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वो सही है, सल्फोनिल यूरिया। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक अंकुरण पश्चात प्रयोग किया जाने वाला चयनात्मक शाकनाशी है? 2,4-D है, ग्लाइफोसेट है, पैराक्वाट है, या उपरोक्त सभी है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वो सही होगा, 2,4-D। नेक्स्ट है पैराक्वाट एक शाकनाशी है, चयनात्मक एवं संपर्क, अचयनात्मक एवं भ्रमणशील, चयनात्मक एवं भ्रमणशील, या फिर अचयनात्मक एवं संपर्क। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है वो सही है, नॉन सेलेक्टिव एंड कॉन्टैक्ट। अगला है एक मृदा में प्रयोग किया जाने वाला शाकनाशी है। ग्लाइफोसेट, पैराक्वाट, फ्लूक्लोरेलिन, या फिर 2,4-D। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो सही है, फ्लूक्लोरेलिन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव शाकनाशी है? सिमाजीन, 2,4-D, फ्लूक्लोरेलिन, डिवाइन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है वो सही है, डिवाइन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक कवकनाशी है? कैलिगो, बीटी, एनपीवी, या जैगोग्रामा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वो सही है, कैलिगो। नेक्स्ट है मृदा तापीकरण से मृदा का तापक्रम कितने डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है? 3 से 4, 5 से 8, 10 से 12, या 15 से 18। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो सही है, 10 से 12। नेक्स्ट है इनमें से एक C4 खरपतवार है। जंगली जई, गेहूँसा, बथुआ, या जंगली ज्वार। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है वो सही है, जंगली ज्वार। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी विधि खरपतवार नियंत्रण की पारिस्थितिकी हितैषी विधि नहीं है? जैविक, भौतिक, रासायनिक, या सस्य वैज्ञानिक। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही होगा, रासायनिक। अगला है एक एंजाइमी बीटा ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। चयापचय, प्रतिचयापचय, परिभ्रमण, या संयोजन। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो है ऑप्शन बी सही होगा, प्रतिचयापचय। नेक्स्ट है पंजाब एवं हरियाणा में की फसल कौन सी फसल में गुल्ली डंडा
ने आइसोप्रोट्यूरान के प्रति प्रतिरोधकता या प्रतिरोधिता विकसित कर ली है? कपास, धान, गन्ना या गेहूँ? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है डी सही होगा, क्योंकि गुल्ली डंडा गेहूँ का खरपतवार है, ठीक है, जिसे हम गेहूँ के मामा के नाम से जानते हैं, वही है। यहाँ ऑप्शन डी जो है वो सही होगा। नेक्स्ट है, शाकनाशी के निर्मित रूप में पाया जाने वाला सक्रिय विषैला पदार्थ कहलाता है? सक्रिय तत्व, सतह कार्यकारक, पादप रसायन या एलीलो रसायन? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वो सही है, सक्रिय तत्व। नेक्स्ट है, मेटासल्फ्यूरान मिथाइल शाकनाशी समूह का है? पाइरिडीन्स, बेंजोइक, कार्बोक्सिलिन या सल्फोनिल यूरिया? क्वेश्चन नंबर 36 का जो है ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पर आपका। अगला है, प्रकाश अपघटन संवेदी शाकनाशियों का प्रयोग के समय करना चाहिए? सुबह के समय, दोपहर से पहले या शाम के समय या दोपहर के बाद? तो यहाँ ऑप्शन सी जो है वो सही है आपका, शाम के समय। नेक्स्ट है, शाकनाशी प्रतिविष को बचाते हैं? फसल, खरपतवार, मनुष्य या पर्यावरण? तो यहाँ आपका ऑप्शन ए जो है वो सही है, फसल को। नेक्स्ट है, फसल बोने से पूर्व प्रयोग किए जाने वाले शाकनाशी क्या कहलाते हैं? अंकुरण से पूर्व मतलब प्री इमर्जेंस, प्री प्लांट या पोस्ट इमर्जेंस या नन ऑफ दीज? तो क्या कहलाते हैं वो आपके? प्री इमर्जेंस कहलाते हैं, ठीक है। क्या पूछा गया? फसल बोने से पूर्व, तो वो आपके प्री प्लांट कहलाते हैं, और ठीक है, बुआई से पूर्व। ऑप्शन बी यहाँ सही होगा। नेक्स्ट है, अति कम मात्रा में छिड़काव तरल की मात्रा लीटर प्रति हेक्टेयर रखी जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो है आपका ऑप्शन डी सही है, 2 से 4 लीटर प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट है, एलिलोपैथी शब्द के द्वारा दिया गया? राइस के द्वारा दिया, मोलिस के द्वारा दिया गया या डिकंडोल के द्वारा या पापाडॉकिस द्वारा दिया गया है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो सही है, मोलिस के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है, विभिन्न कृषि नाशी जीव से प्रतिवर्ष कृषि उत्पाद में होने वाली हानि में प्रतिशत का योगदान खरपतवार करते हैं? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही है, 40%। नेक्स्ट है, दूब घास एक खरपतवार है? 1 वर्षीय, 2 वर्षीय, बहुवर्षीय या इनमें ये उपरोक्त सभी? तो क्वेश्चन नंबर 43 का जो है आपका ऑप्शन सी सही है, बहुवर्षीय। अगला है, जलकुंभी एक जलीय खरपतवार है? जलमग्न है, उभरे हुए हैं, सीमांत है या तैरने वाला? तो जलकुंभी जो है वो आपका तैरने वाला है, ऑप्शन डी सही है यहाँ पर। अगला है, बैगनी मोथा का वानस्पतिक नाम है? तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 45 का जो है आपका ऑप्शन बी सही है, साइप्रस रोटंडस। नेक्स्ट है, पशु पक्षियों के पाचन तंत्र से गुजरने के पश्चात उनके मल द्वारा अधपचे पदार्थ के रूप में खरपतवारों के बीजों का प्रकीर्णन क्या कहलाता है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा, अंतर्जंतु प्रकीर्णन, ठीक है। नेक्स्ट है, बीज के आरामावस्था का एक प्रकार है? एलिलोपैथी, अंकुरण, प्रतिस्पर्धा या सुषुप्तावस्था? तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा आपका, सुषुप्तावस्था। नेक्स्ट है, वे पदार्थ जो शाकनाशी में मिलाए जाने पर उसकी क्रियाशीलता में वृद्धि करते हैं कहलाते हैं? यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है ए सही होगा, प्रभाववर्धक। अगला है, किसी पौधे के निर्जीव ऊतकों का परस्पर जुड़ा जाल कहलाता है? तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही है, एपोप्लास्ट। नेक्स्ट है, खरपतवार नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाने वाला जीवधारी कहलाता है? तो क्या कहलाता है? जैव अभिकर्ता, बायो एजेंट, ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ सही होगा। नेक्स्ट है, छिड़काव किए जाने वाले पदार्थ का प्रयोग केवल पंक्तियों, स्थान विशेष या पट्टी में न करते हुए छिड़काव करने वाले संपूर्ण क्षेत्र पर एक समान रूप से करना कहलाता है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है वो सही है, संपूर्ण छिड़काव। नेक्स्ट है, रासायनिक परती के लिए प्रयोग किया जाने वाला शाकनाशी है?
ग्लाइफोसेट, पैराक्वाट, ग्लूफोसाइनेट, AM या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी। अगला है फसल खरपतवार प्रतिस्पर्धा एक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही होगा, अंतरजातीय प्रतिस्पर्धा, अंतराजातीय। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ सही है आपका। नेक्स्ट है खरपतवार प्रतिस्पर्धा के क्रांतिक समय से तात्पर्य है। तो क्वेश्चन नंबर 54 का जो है आपका ऑप्शन सी सही है, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है खरपतवार विज्ञान का जनक किसे माना जाता है। तो खरपतवार विज्ञान का जनक जो है वो जेंथ्रो टुल को माना जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है आपका। अगला क्वेश्चन है भारतीय खरपतवार विज्ञान सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी। तो इस सोसाइटी की स्थापना जो है आपकी कब हुई, 1968 में। ऑप्शन डी यहाँ सही है। अगला है भारतीय खरपतवार विज्ञान जर्नल कौन प्रकाशित करता है। तो ये जो है आपका भारतीय खरपतवार विज्ञान सोसाइटी प्रकाशित करती है। ऑप्शन ए यहाँ सही है आपका। नेक्स्ट है सिंचाई जल के साथ शाकनाशी का प्रयोग कहलाता है। तो सिंचाई जल के साथ अगर हम खरपतवार नाशी का प्रयोग करते हैं तो हमारा क्या कहलाता है, हर्बिगेशन कहलाता है। ऑप्शन सी जो है वो सही है यहाँ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विविध पोषी का उदाहरण नहीं है। तो विविध पोषी का कौन सा उदाहरण नहीं है इनमें से, वो आपका है गेहूं का मामा। ऑप्शन डी जो है वो सही है यहाँ। अगला क्वेश्चन है प्रतिस्पर्धा के घटक हैं। तो प्रतिस्पर्धा के कौन से घटक हैं ये पूछा गया है। तो प्रकाश, जल, पोषक तत्व, ये सभी जो हैं प्रतिस्पर्धा के घटक हैं। अगला है ऐसे खरपतवार जिनका बीज एक बार फसल के बीजों से मिल जाने पर उन्हें अलग करना कठिन होता है, क्या कहलाते हैं। तो वे खरपतवार क्या कहलाते हैं, आपके आपत्तिजनक खरपतवार कहलाते हैं। ऑप्शन सी जो है वो सही है यहाँ। नेक्स्ट है ऐसे खरपतवार जो पराश्रयी न हों परंतु किसी फसल विशेष के साथ उगते हैं तो क्या कहलाते हैं। तो वो आपके क्या कहलाते हैं, संबद्ध खरपतवार। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है एक ही प्रकार के खरपतवार नाशी के लंबे समय तक तथा लगातार उपयोग के कारण खरपतवार नाशी के प्रति किसी खरपतवार प्रजाति की आबादी की प्रतिक्रिया में पहले की तुलना में कमी क्या कहलाती है। तो यहाँ आपका ऑप्शन डी जो है वो सही है, शाकनाशी प्रतिरोधिता। नेक्स्ट है आपका कोई भी यांत्रिक, रासायनिक या प्राकृतिक उपचार जो बीजावरण को कमज़ोर करता है क्या कहलाता है। तो वो आपका क्या कहलाता है, यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वो सही है, खरोंचना। ठीक है, स्कैरिफिकेशन। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा परिवार सेज परिवार के रूप में जाना जाता है। तो कौन सा परिवार सेज के परिवार में जाना जाता है, वो है आपका साइप्रेसी। ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो सही है यहाँ। अगला है किसी क्षेत्र से सभी जीवित पौधों के हिस्सों और खरपतवार के बीजों को पूरी तरह से हटाना क्या कहलाता है। तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा, खरपतवार उन्मूलन। नेक्स्ट है गैर खरपतवार नियंत्रण की तुलना में खरपतवार नियंत्रण उपाय के कारण खरपतवारों के शुष्क भार में प्रतिशत कमी को दर्शाता है। तो यहाँ ऑप्शन ए जो है वो आपका सही है, खरपतवार नियंत्रण क्षमता। अगला है खरपतवार सूचकांक खरपतवार रहित दशाओं की तुलना में खरपतवारों की उपस्थिति के कारण में आई प्रतिशत कमी को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो सही है, फसल के दाने की उपज में। नेक्स्ट है सत्यानाशी का वैज्ञानिक नाम है। तो सत्यानाशी का वैज्ञानिक नाम क्या है, आर्जिमोन मैक्सिकाना। ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है जल में घुली भारी धातुओं का उपयोग करके जल को शुद्ध करता है तथा इसका उपयोग औद्योगिक अपशिष्ट की बायोरेमिडिएशन प्रक्रिया में किया जा सकता है। तो यहाँ आपका ऑप्शन डी जो है वो सही है, जलकुंभी का।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुवर्षीय खरपतवार है? तो यहाँ पर गेहूँसा जो है वो आपका यहाँ पर आपका बहुवर्षीय खरपतवार नहीं है पूछा गया है ना, तो गेहूँसा जो है वो आपका बहुवर्षीय नहीं हो करके ये एक वर्षीय है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, जंगली सांवा एवं जंगली धान की फसल के संबंध खरपतवार हैं, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो सही है, धान। नेक्स्ट है, धुरीन जो कि एक साइनोजेनिक ग्लूकोसाइड है का उत्पादन में रिपोर्ट किया जाता है, तो ये किस में किया जाता है? ऑप्शन डी यहाँ पर सही है, उपरोक्त सभी में, सूडान घास, बंचरी और ज्वार में। नेक्स्ट है, यदि संस्तुत मात्रा 1.2 किलोग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर है तो पेंडिमिथिलिन 30% ईसी की व्यापारिक पदार्थ की मात्रा क्या होगी? यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वो सही है, 4 लीटर। नेक्स्ट है, सभी दलहनी फसलों में उपयोग किया जाने वाला सबसे लोकप्रिय शाकनाशी है, तो कौन सा है? वो है आपका पेंडिमिथिलिन, ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। तो ये था आपका 2024 का वीड मैनेजमेंट का पेपर जो आज हमने आपको सॉल्व करवाया। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसी लगी। धन्यवाद।